आज वर्ल्ड में कहीं पर भी मोदी जी चले जाए, हर जगह पे सबसे पहले क्या आता है? मोदी जी। मोदी जी आते नहीं आते? गुजरात में भी अभी मैंने देखा था, गुजरात में जाके सीधा पता है क्या बोल रहे हैं कि फ्री का माल दूंगा, ये करूंगा, फ्री करूंगा, वो फ्री करूंगा। सब मोदी जी ने जितना काम कर रखा है ना, अभी ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे किसी जीते हुए मंत्री ने भी इतना काम नहीं करा होगा तो इस समय में बीजेपी का ही साथ देता। वो मनीष सिसोदिया जी हमारे स्कूल में आते हैं, आते ही सीधा वो टारगेट कर रहे हैं बीजेपी पे वार कराता। एक एक क्लास उन्होंने 25-25 लाख रुपए की। 15 साल से एमसीडी यहाँ है, हमारे यहाँ सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का, अब तक एमसीडी में बीजेपी थी। हमारे गांव की हालत आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ आती है तो हमें उम्मीद है कि हमारा गांव काफ़ी साफ सुथरा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। केजरीवाल जी क्या बोल रहे थे? दिल्ली को वो लंदन बनाएंगे। अरे आप दिल्ली को दिल्ली रहने दो, दिल्ली को पेरिस की जरूरत नहीं है। पेरिस अपनी जगह पे ठीक है, दिल्ली अपनी जगह पर सही है। आपने पीछे देखा होगा 1 साल पहले जब सीजीआई के 5 जस्टिस आंदोलन पर बैठ गए थे कि हमें गवर्नमेंट जो है हमारे तरीके से कानूनी उसके तरीके से काम नहीं करने दे रही है, वो अपने तरीके से हमें चलाना चाह रहे हैं। अभी न्यूज़ में आ रहा था एक जो रूम है ना वो 25-25 लाख रुपए के, 25 लाख रुपए के। मैंने खुद अपने आंखों से देखा था न्यूज़ में। काम हम कुछ नहीं करा। अगर इस समय में एज होता, अगर मेरी 18 ईयर्स एज होती ना तो इस समय में बीजेपी का ही साथ देता। सब मोदी जी ने जितना काम कर रखा है ना, अभी ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे किसी जीते हुए मंत्री ने भी इतना काम नहीं करा होगा। केजरीवाल जी है हमारे स्कूल में आते हैं, वो मनीष सिसोदिया जी हमारे स्कूल में आते हैं। अब वो वहाँ पे हमको मतलब मोटिवेट करने नहीं, डायरेक्ट वो ये बताने आते हैं कि आते ही सीधा वो टारगेट कर रहे हैं पार्टियों पर। मतलब हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने बोला था कि जो अब तुम मतलब इकोनॉमी पे उन्होंने डायरेक्ट जो है बीजेपी पे वार करा था। अब हम लोग बच्चे हैं को मतलब जो इंटरेस्ट रखते हैं न्यूज़ में, उनको तो जैसे मैं हो गया, मेरे 2-3 दोस्त और था, वो तो डायरेक्ट समझ गए कि हाँ ये मतलब यहाँ पर भी पार्टी का यही पॉलिटिक्स खेलना है। ये बात हम लोग समझ गए। पर जहाँ पे उन्होंने स्कूल के उन्होंने बताना चाहा था ना, एक एक क्लास उन्होंने 25-25 लाख रुपए की, मेरे को तो नहीं लग रहा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 7 मुख्यमंत्री और 17 जो है ये सांसद बाहर से आकर के यहाँ प्रचार कर रहे हैं। एक छोटा सा जो है एमसीडी के लिए इतने भयभीत है। आप छोटा सा देखिए, जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, जितने भी ये गाँव हैं, किसी भी गांव में सफाई नहीं है। ये आप देख सकते हो। 15 साल से एमसीडी यहाँ है, हमारे यहाँ सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का, अब तक एमसीडी में बीजेपी थी। हमारे गांव की हालत आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी है। और यहाँ से आ जाके आप जोशी कॉलोनी देख सकते हो, विनोद नगर गाँव देख सकते हो। जितने भी गाँव हैं, जितने भी ये कच्ची कॉलोनियाँ, किसी में सफाई नहीं है। सेक्टर में या जो है उनकी RW अपने आप सफाई कराती है। आप IP में जाके पता कर सकते हो कि जो वहाँ पर बीजेपी की पहली कैंडिडेट थी उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया। ये मैं नहीं, आप IP में जाओ, वहाँ पता कीजिए। लेकिन आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ आती है तो हमें उम्मीद है कि हमारा गांव काफ़ी साफ़ सुथरा होगा, काफ़ी अच्छा होगा, जिससे कि पूरे गांव में सारे गांव वासियों को अच्छा लगेगा। ये तनातनी क्यों होती हैं? जैसे अभी ये बच्चा देखो, ये बच्चा है, ये कह रहा है कि कितने लाख रुपए का जो है एक क्लासरूम का 25 लाख रुपए का एक रूम। ये स्कूल में भी पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि कितनी लागत आती होगी एक क्लासरूम बनने का। और इस तरह से कई बार जो है ये बातें भी उठी थी कि आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी। अगर किस में मेरा IP एक्सटेंशन है पटपटगंज वाला स्कूल, वहाँ पर तो क्या मतलब दिल्ली में जितने भी स्कूल बने हैं और जो एक क्लासरूम है उन्होंने इतना रेट बढ़ा के बता रखा है जैसे कि नहीं। और बीच में केजरीवाल जी क्या बोल रहे थे? दिल्ली को वो लंदन बनाएंगे। अरे आप दिल्ली को दिल्ली रहने दो, दिल्ली के लोग दिल वाले हैं। दिल्ली को पेरिस की जरूरत नहीं है। पेरिस अपनी जगह पे ठीक है, दिल्ली अपनी जगह पर सही है। एक अलग चुनाव है, विधानसभा अलग चुनाव है, लोकसभा अलग चुनाव है। लोकसभा जो चुनाव है वो देश के लिए होता है, विधायक का जो चुनाव है वो इसके अपने राज्य के लिए होता है, एमसीडी का होता है गली नालियाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए। रही बात जो मेरा छोटा भाई कह रहा है कि एक क्लास के 25 लाख रुपए जो नींव रखी जाती है वो नीचे से रखी जाती है, एक कमरे की नहीं रखी जाती, वो पूरी बिल्डिंग की रखी जाती है। ठीक है, वो छोटी मोटी नींव नहीं है। तनातनी क्यों होती है? देखिए सुनिए, तनातनी क्यों होती है हर बात पे? कहना चाहता हूँ कि अगर हम हमारे एमसीडी में, अगर हमारे गांव में यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है तो हमारे गांव में सफाई हो जाएगी। मैं तो सफाई से लेके बात कर रहा हूँ बस।
और कोई हमारे पास रीजन नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा गांव बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। गांव के इस कोने में जाइए, गांव के इस कोने पे जाइए, छोटा भाई बता देगा गांव की हालत कैसे। गांव की हालात कहाँ से होती है? लोगों से होती है। लोग ठीक रहेंगे तो सफाई ठीक रहेगी। मैं आगे रहता हूँ यहाँ आगे पर। रहता है, गांव में रहता है ना। हाँ, गांव में रहता हूँ। गांव में तो इतनी सी बारिश पड़ने के बाद कितना पानी भरता है, ये आप बताइए। एक मिनट मैं भैया का शुभ नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम अमन बिष्ट है। मैं उत्तराखंड से हूँ, जहाँ पर इस समय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। पहले कितने लाख रुपए में क्लासरूम बनती थी, आपने कभी पूछा है? सब पहले का एक मिनट छोटे भाई। धन्यवाद। दूसरी बात क्या, सुनिए सुनिए, आप कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, किसी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ज्वाइन नहीं किया। मैं सिर्फ अपने गांव अच्छा के देख रहा हूँ, सुनिए अपने गांव को देख रहा हूँ। सुनिए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमला करा सकते हैं। देखो वो राजनीतिक मुद्दे, वो हमारा कुछ से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र में अपनी डबल इंजन की सरकार का पूरा प्रशासनिक फायदा सारा सब कुछ वो इस चीज़ के लिए उठा रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं, जैसे अब भाई ने अपने मन की बात रखी तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी बात रखता है तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वो अपने प्रशासन का पूरा जो एक अपनी अधिकारी लॉबी का जो है कि पूरा वो उसका फ़ायदा उठाते हैं अपने इसके लिए। ये बार बार जो तनातनी होती है, हर बात पे जो है केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमें जो है केंद्र काम करने का नहीं दे रहा है, तो ये क्या क्यों होता है इस तरह से बार बार हर बात पे जो है? आपने पीछे देखा होगा 1 साल पहले जब CGI के 5 जस्टिस आंदोलन पर बैठ गए थे कि हमें गवर्नमेंट जो है हमारे तरीके से कानूनी उसके तरीके से काम नहीं करने दे रही है, वो अपने तरीके से हमें चलाना चाह रहे हैं। 5 जस्टिस देश के स्तंभ जो है कि धरने पर बैठे, कितनी बड़ी बात है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, आप सही बोल रहे हो। वो कोई भी हो सकता है, पर वो उनको सजा भी तो देते हैं, वो उनको निरस्त भी तो करते हैं। जो गलत होता है वो उसको छुपाते नहीं है। सत्येंद्र जैन जैसे अभी जेल में हैं, तो वहाँ तो बड़ी मसाज हो रही है, जैसे वीडियो भी आप देख रहे होंगे। उनको क्यों नहीं जो है अभी स्वास्थ्य मंत्री के पद से क्यों नहीं हटाए गए? नहीं, ये एक उनके खिलाफ जो है उसमें पूरी तरह से अभी किसी भी उससे हमने अपने कोर्ट से या किसी से भी वो जो वीडियो है कि कंफर्म नहीं हुई है कि वो जो है कि उसमें कोई वीडियो में कोई डिबेट नहीं, वो नहीं है कि साफ सफाई हो या नाली का पानी ओवरलोड हो रहा, सीवर खराब है, बताओ। इसलिए होगा। हाँ। जैसे लोग है, जब जहाँ पर लोग ही सही साफ रहेंगे, लोग होते जैसे गाजीपुर का एरिया है ना, साफ सफाई बिल्कुल मिला है गाजीपुर में, बिल्कुल भी काम नहीं देखना, हमें साफ सफाई देखना है हमारे। एक मिनट, एक साफ सफाई नहीं होती और चीजें भी होती है। आज लोग देख रहे हो, ये कहीं पर भी जा रहे, गुजरात में भी अभी मैंने देखा था, गुजरात में जाके सीधा पता है क्या बोल रहे हैं कि फ्री का माल दूंगा, ये करूंगा, फ्री करूंगा, वो फ्री करूंगा। फ्री का चीज नहीं होता है। गाजीपुर की स्कूल देख लो, हम पहले पढ़ते थे, बाद में पास है, वैसे हम पहले पढ़ते थे कुछ भी नहीं था गाजीपुर में बीजेपी के राज में। अब देख लो केजरीवाल के राज में। अब सर ये शिक्षा चाहिए। सर ये इनके पास एक बहाना हो गया। हाँ, आपने स्कूल से मंडी में देख लो, गाजीपुर मंडी में फ्री की दवाई मिल रही है, लोगों को पैसे नहीं थे, आज भी जा रहे हैं। आज केजरीवाल के पोस्टर लगी पड़ी वहाँ पे, केजरीवाल के मुंह पे अखबार साहब क्या आ रहे हैं कि केजरीवाल का मेडिकल ना हो, वो केजरीवाल का ये क्लासेस। भैया एक मिनट, आपको क्लासेस देखना है, आप आओ मेरी, आप मेरी। अरे रोजगार मैं बता रहा हूँ, अभी न्यूज में आया था कि नहीं चाहिए था 1.5 लाख। जितने वादा करे कुछ भी नहीं, जितने वादा करे कुछ भी ना मिल रहे। अभी आया न्यूज में आया, आपको 2023 दिसंबर तक आपको 1.5 लाख जॉब मिलेगी। आपके सामने आया न्यूज में। क्या मिली? क्या मिली? महंगाई। एक मिनट सर, इंडिया गेट में जाओगे आप, सेंट्रल विस्टा है, आप जाओगे। आज वर्ल्ड में कहीं पर भी मोदी जी चले जाए, हर जगह पे सबसे पहले क्या आता है? मोदी जी आते नहीं आते। अब ये बोल रहे हैं कि साफ सफाई। एक मिनट, महंगाई। एक मिनट इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही? अब इंडिया में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो भैया अब एक आप बताओ सर। हाँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, एक टाइम हम पढ़ते थे, कुछ भी नहीं थे स्कूल में, कुछ चौथी मंजिल। अच्छा, देश में क्या कैसे काम हो रहा है? देश के अंदर देश में बिल्कुल बेकार है, देश में भी कुछ काम नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, इनके राज्य में हिंदू मुस्लिम होती है और कुछ नहीं होता, ये हिंदू मुस्लिम ही होती है। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा चाहिए, सफाई चाहिए, बस ये चाहिए। एक मिनट सर, हमें ये चाहिए। एक मिनट, मैं हूँ, अब मैं पढ़ूंगा, अभी मेरी 10th क्लास है। अगर अभी मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं,
मेरे को, मैं सरकारी जॉब में जाऊंगा, मेरे को कौन रोजगार देगा? आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको रोजगार मिलेगा। एक न्यूज़ देखता हूँ, इंडिया में कौन बोला डेवलपमेंट नहीं आई? आप बाहर चले जाओ, रसिया और यूक्रेन का अभी ये जो वॉर हो रही थी बीच में, किसकी वजह से शांत हो पाई? हर जगह पे सबसे पहले पढ़ाई 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 बात कर रहे हैं ना। एक आप मेरी क्लास में चले जाओगे, बच्चे वहाँ के ऐसे ऐसे, पंखा तोड़ दिया, बाथरूम में जाओगे गुटखा थूक के। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, आप बोल रहे हो। हाँ तो बच्चों की, अरे सुन तो लो पहले, सुन तो लो। कितनी है भाई? आपकी एज कितनी है? मेरी 16, अब मैं लगाऊं 16। एक मिनट। 16? हाँ आप बोल रहे हो डेवलपमेंट नहीं हुई, आप एक बार इंडिया गेट चले जाओ, वहाँ पर जाकर आप बता देना। चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात ले चलते हैं। पॉलिटिक्स वाली बातें आप मत करो अभी। क्यों अंकल, जैसी मेरी 18 ईयर्स एज होगी, 18 ईयर्स एज हो, जो सच्चाई है नॉलेज की बताओ। बात होती है। नहीं अगर बताए, एक क्लास अरे डबल छत बन रही है नीचे, ताकि पहले हीट हो जाती थी लेंटर से, गर्मी हो जाती थी, बच्चे पढ़ने में इतने वो नहीं थे। गर्मी अभी नहीं, अभी उन्होंने क्या डाला है? पहले रेंटर है या वो पहले एक छत डाली है। गर्मी अब नहीं हो रही है। पहले के एकदम घटिया थे, अब के तो नए बीच लग गए। सर ये इन्हीं के पास, इन्होंने एक स्कूल बना दिया, इनके पास एक ये मुद्दा हो गया। हाँ हमने स्कूल बना दिया, स्कूल बना दिया, बनाए, पार्क में झूले भी लगाए बच्चों के लिए। अरे झूले स्कूल का तो क्या स्कूल, करोगे? झूले का गलियों क्या में करोगे? गलियों में पब्लिक नहीं चल पाती थी, गलियों में पब्लिक नहीं चल पाती थी। धर्मवीर रचना शर्मा से भाई ने रोड बना दिया है पूरा का पूरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरा रोड बना दिया।